और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको फिरोजाबाद से, जहां पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। 66,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है हॉर्स पावर सोलर पंप हेतु। और बहुत सारे बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को। और इसी के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा जनपद फिरोजाबाद और आज हमारी लोकार्पण शिलान्यास की जो परियोजनाएं हैं वो हमारी विधानसभा शिकोहाबाद की और विधानसभा टोंडला विधानसभा की हैं। और कुल परियोजनाएं 81 और कुल लागत 658 करोड़ रुपए। और अनुरोध करते हुए, सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारी जनपद फिरोजाबाद को ये सौगात, ये उपहार भेंट करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें। बस जोरदार तालियां। और आप देख रहे हैं आपके बाईं तरफ शिलापटों से अनावरण हटता हुआ। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को और आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जनपद फिरोजाबाद सुहाग की नगरी वैश्विक पटल पर जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव, मान सम्मान बढ़ाने वाले, जन जन के हृदय में सबकी कठिनाइयों का निवारण करने वाले, अपने प्यार, अपनेपन और दुलार के साथ सबको सिंचित करने वाले लोकप्रिय, जनप्रिय परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद फिरोजाबाद के टुंडला एवं शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, लोकप्रिय विधायक टुंडला श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, लोकप्रिय विधायक सदर श्री मनीष असीजा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिव हरे जी, महापौर फिरोजाबाद श्रीमती कामनी राठौर जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री अतुल प्रताप सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी, भारी संख्या में
आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और शिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुहाग की इस नगरी को, जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए फिरोजाबाद को पहचान देने वाले ऐसे सभी कारीगरों, उद्यमियों, श्रमिकों का अभिनंदन करते हुए सिद्ध संत बाबा नीम करोली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, ये जो भी डबल इंजन की सरकार कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है। बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बनी हुई उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है, अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है, वह भी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा, और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी,
ये प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष ससेजा जी मेरे पास आए और इन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और इन्होंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करें। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई। और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। आलू उत्पादक किसानों ने अपनी एक नई अन्नदाता किसान के लिए एक नई उपज इसी जनपद से दी है, फिरोजाबाद जनपद से। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था। जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है, जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी। हम लोगों ने और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया, क्योंकि ये हमारी विरासत की प्रतीक है। उनकी प्रेरणा हम सबके लिए आगे बढ़ने के लिए एक नया अनुभव है और धर्म की स्थापना का कार्य और धर्म को पुनरुद्धार करने का कार्य कैसे होना चाहिए, ये लोक माता ने अपने कृतित्व के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा प्रदान की। जब भी सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, फिरोजाबाद में आया हूं, आपके सामने अंतर स्पष्ट है। टुंडला के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जब हम यहां पर 658 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात जनपद को उपलब्ध करवा रहे हैं, उन स्थितियों में आप ये बात देख रहे होंगे कि 658 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, जिनमें 452 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए टुंडला की है और सिकोबाद की 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि श्री प्रेमपाल धनखड़ ने मेहनत किया तो परियोजनाएं उनके यहां आ गई। ये विधायक के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत परिश्रम पर भी निर्भर करता है और उनकी मेहनत
रंग लाई। अगर सिकोहाबाद में भी कमल खिला होता और वहां पर भी विधायक ऐसे ही मेहनत किए होते तो हो सकता है कि ये परियोजनाएं 658 नहीं बल्कि 800 या 1058 करोड़ रुपए की यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास होती। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं। उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। ठीक कह रहे थे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। क्या हालत थे 2017 के पहले। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन दे रही है। और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक